दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे सेल डिवीज़न की, जिसमें माइटोसिस के बारे में आपने पढ़ा। बात ये आती है कि सेल डिवीज़न होता क्यों है, क्या कारण है कि सेल डिवाइड होती है। तो उसका आंसर ये है कि जैसे जैसे कोई भी सेल आकार में बढ़ती जाती है, भोजन करने के बाद जैसे जैसे सेल आकार में बड़ी हो जाती है, तो डीएनए को या एक छोटे से न्यूक्लियस को उस बड़ी सेल को संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक राज्य बड़ा है, बहुत अधिक आबादी है, तो केंद्र सरकार क्या करती है, उस राज्य के 2 हिस्से कर देती है। जो छोटे छोटे यूनिट रहती हैं उनको आसानी से प्रशासन जो है वो संभाल सकता है। जब भी स्थिति बड़ी होती है तो जो एक छोटा सा थाना है या छोटा सा ज़िला है वो बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो वहाँ तक पहुँचने में संसाधन जो है वो कम पड़ जाते हैं। इसी तरह सेल में भी लार्जर सेल बिकम मोर डिमांड द सेल प्लेस ऑन इट्स डीएनए पर जो है वो वजन ज़्यादा पड़ जाता है। तो डीएनए और ये जो छोटा सा न्यूक्लियस है, जब उस काम को अच्छी तरह नहीं कर पाता तो डिवीजन की आवश्यकता होती है। इट आल्सो हैव मोर ट्रबल मूविंग इनफ फूड एंड वेस्ट अक्रॉस इट्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत मुश्किल होती है, इसलिए सेल डिवाइड होती है। दूसरा कारण है द बिगर द सेल गेट द हार्डर इट बिकम टू मूव फूड एंड वेस्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे जैसे बड़ी सेल होती जाएगी, न्यूक्लियस पूरी सेल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में भी उसको दिक्कत होगी। सो दिस हैपन बिकॉज द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशो डज नॉट स्टे द सेम। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम में ये रेशो जो है वो गड़बड़ा जाता है, और जब तक ये इक्वल रहेगा, बन रहेगा। और दूसरी चीज़ और है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की मात्रा जब तक 1:1 है, एक साइटोप्लाज्म के एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, तब तक सेल डिवीज़न नहीं करेगा। लेकिन यदि न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, जो कि सेल की बड़ी सेल है, उसके काम को नियंत्रित करने के लिए एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया और अभी सेल एक ही है, तो ये रेशो जो है वो सेल डिवीज़न के लिए फिर मजबूरी हो जाती है कि सेल अब डिवाइड करेगी। द सेल एबिलिटी टू आइदर गेट सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड, तो इससे सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों का रेशो संतुलित करने के लिए सेल डिवाइड करती है। तो कितना फूड अंदर जाना चाहिए, कितना फूड वेस्टेज मटेरियल बाहर जाना चाहिए, इसका नियंत्रण भी सेल के द्वारा किया जाता है। बड़ी सेल में ये दिक्कत होती है वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण, इसलिए सेल डिवाइड होती है। As a cell get bigger, there comes in a time when its surface area is not larger enough to meet. अब surface area बढ़ नहीं सकता, इसलिए सेल डिवाइड हो जाती है। तो वन सेल रीच ए सर्टेन साइज, जैसे ही सेल एक निश्चित आकार में पहुंचती है, दे मस्ट डिवाइड इन ऑर्डर टू कंटिन्यू टू फंक्शन, और उसको अब आगे काम करने में मुश्किल आ रही है, तो सेल डिवाइडेड इनटू 2 हाफ, और इस तरह से एक सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। और भी बहुत से कारण हैं सेल डिवीज़न के लिए। सबसे पहली है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, हम सब जो है वो सेल के बने होते हैं। सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये हमको सेल थ्योरी से मिला जो सिलिडन स्वान और रॉबर्ट बिरचू ने दी थी। हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और हमें आगे भी जीवित रहना है, अपनी पीढ़ियों को जीवित बनाए रखने के लिए सेल डिवाइड करती है। और ये जो सेल डिवीज़न होता है उसे हम मियोसिस कहते हैं। मियोसिस गैमेट के अंदर होता है। तमाम प्रकार की जो जर्म सेल रहती हैं ह्यूमन बॉडी में और प्लांट्स में, जो जर्म सेल्स रहती हैं उनमें ये मियोसिस सेल डिवीज़न होता है। सो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है। जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा, ये क्रोमोसोम 23 के रूप में गैमेट में पहुँच जाते हैं। बाद में ये 23 गैमेट आपस में मिलकर और ये 46 क्रोमोसोम फिर से रीअरेंज हो जाते हैं। When egg is fertilized with sperm, वापस ये 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो इस तरह से क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करना ये मियोसिस का कारण होता है। मियोसिस में डबल डिवीज़न होता है और क्रोमोसोम नंबर 46 से कितने हो जाते हैं, 23 रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए हम इसको रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। रिडक्शन डिवीज़न होने के बाद वापस ये 23 क्रोमोसोम, ये 46 क्रोमोसोम जाइगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये क्रोमोसोम पैटर्न वापस आ जाता है। क्रोमोसोम इस तरह से डिवीज़न करते हैं कि एक सेल जो रहता है वो 4 सेल में डिवाइड हो जाता है। पहले एक सेल 2 सेल में डिवाइड होगी, ये कहलाएगा फर्स्ट, मियोटिक फर्स्ट रहेगा। तो इसमें जो प्रोफेज रहेगी वो प्रोफेज फर्स्ट कहलाएगी। इसमें जो मेटाफेज रहेगी फर्स्ट कहलाएगी मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस। तो एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। बाद में ये 2 सेल फिर से डिवाइड होंगी प्रोफेज
सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, और एक सेल जो है वो 4 सेल में डिवाइड हो जाती है। इस तरह 2 बार डिवीजन होता है, इसको हम मियोटिक सेल डिवीजन कहते हैं। एट द एंड ऑफ मियोसिस द इंडिविजुअल गैमेट सेल हैज़ डिवाइडेड फ्रॉम 1 सेल टू 4। एक से कितनी बन जाती हैं? 4 सेल बन जाती हैं। मेल में 4 स्पर्म बनते हैं, जबकि फीमेल में 1 स्पर्म और 3 जो है वो इनको हम कहते हैं पोलर बॉडी। 3 पोलर बॉडी इनएक्टिव रहती हैं, इनका कोई काम नहीं रहता। इस तरह से oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में आप देखेंगे, ooगोनियम में प्राइमरी oocyte डिवाइड होगा सेकेंडरी oocyte में। प्राइमरी oocyte में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, सेकेंडरी oocytes में क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा? ये 23 हो जाता है। उसके बाद केवल एक एग बचता है, बाकी क्या हो जाते हैं? 3 पोलर बॉडी बनती हैं छोटी छोटी, ये oogenesis है। स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये जो 4 स्पर्मेटेड हैं ये आकार में, आकृति में समान होते हैं और हर एक का 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये मियोटिक सेल डिवीजन है। मियोसिस इंश्योर दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विल मेंटेन बोथ जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक इंटीग्रिटी। यदि क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा, 46 से 23 नहीं होगा, तो क्या होगा? 46 आपस में मिलकर 92 बना लेंगे, फिर ये बढ़ते जाएंगे उनके बच्चों में, फिर ये बढ़ते जाएंगे उनके बच्चों में, और ये इतने क्रोमोसोम सेल के अंदर होना नामुमकिन है। थैंक यू।